Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वाल्मीकि रामायण की राम कथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था और क्या थी उसकी शक्तियां, आइए जानते हैं उसके बारे में 10 रहस्यमयी बातें। सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो कि एक अप्सरा थी। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध कर दिया तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा, पहली बात का ध्यान रखना कि देश, काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर काम करना। दूसरी बात, किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ हो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना, वो त्रैलोक्यपति हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी, जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वो जो चाहे कर सकता था। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने को तैयार हो गए, लेकिन दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को लंका भेजा गया। राम और रावण के युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, ताकि सुलह हो सके और युद्ध को टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी, जौ अस करो तदपि न बढ़ाई, मुई बंधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बालीपुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिनके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। उक्त चौपाई में उन्हीं 14 गुणों की चर्चा की गई है। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, यह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूं। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उसका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर किया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भी अपने स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है। अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं, अधिराजों से पग उठवाना अच्छा नहीं होता। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा, हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरण को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए, तब अंगद भगवान से बोले, नाथ,
मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र और आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.